हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड यूनिट से, जिसका फर्स्ट बुलेट पॉइंट है सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। मतलब है रचनावादी परिप्रेक्ष्य में विषय आधारित अधिगम। स्टूडेंट्स, इसमें दो चीजें हैं, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग और दूसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होता क्या है। तो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि टू टीच सब्जेक्ट्स और करिकुलम इन ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, विषय केंद्रित दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को पढ़ाना। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि बच्चों के सब्जेक्ट को या उसके करिकुलम को पढ़ाना है कैसे, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच से। स्टूडेंट्स, पहले जैसे कि हम लोगों ने विभिन्न तरह के अप्रोचेज के बारे में जानते हैं, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच कहने का मतलब है जिस प्रकार चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से अगर हम बात देखें तो चाइल्ड सेंटर्ड क्या चीज की बात करता है कि बच्चों को केंद्र में रखना है। टीचर सेंटर्ड किसकी बात करता है, टीचर को केंद्र में रखना है। उसी प्रकार सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच क्या करता है कि सब्जेक्ट को केंद्र में रखना है। जैसे अगर हमें कोई बच्चे को कुछ भी पढ़ाना है तो उसके सब्जेक्ट का अहम रोल होना चाहिए, उसके सब्जेक्ट को केंद्र में रख के मेन फोकस करके उसे चीजों का ज्ञान देना है, उसे चीजों को बताना है। ठीक है, अगर इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं स्टूडेंट्स कि अगर मुझे बच्चे को ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे संसाधन पढ़ाना है, तो जो उसके बुक्स में या जो उसके करिकुलम में चीजें दी रहेंगी मैं उसे क्या करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, दोनों में रिलेशन होगा, पढ़ाई होगी, अधिगम, जैसे कि लर्निंग कह रही है, अधिगम होगी तो टीचर और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। टीचर का मेन रोल होगा, ठीक है, टीचर लीड करेगा, टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा। तो दूसरा क्या है, टीचर इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्टर होगा। इसमें क्या होगा, टीचर का रोल क्या होगा, मेन होगा, और दूसरा टीचर क्या होगा, इंस्ट्रक्टर होगा। और तीसरा क्या है, टीचर सेंटर्ड होगा, है ना। मतलब कि अगर हम सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें अहम भूमिका किसकी होगी, टीचर की होगी, क्योंकि टीचर जो सिलेबस, जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाना है वह पूर्ण रूप से पहले ही तैयार करके आएगा और जैसे है वो चीजों को क्या करेगा, बच्चों के सामने डिलीवर करेगा। समझ में आया। अब यहां स्टूडेंट का क्या रोल होगा, तो स्टूडेंट यहां पे फॉलो इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्शन, फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो यह टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा वह बच्चे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट सेंटर कहने का मतलब है कि जो उसके पाठ्य पुस्तक में या उसके करिकुलम में चीजें दी रहेंगी वह टीचर उससे डिलीवर करेगा। एक और छोटा एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि अगर मुझे बच्चों को कविता पढ़ाना है, कोई पोएम पढ़ाना है, टीचर क्या करता है, आता है, उस कविता को पढ़ता है, ठीक है, बच्चों से पढ़वाता भी है कि नहीं, फिर उसे क्या करता है, समझाता है, बच्चे कुछ पूछे तो फिर उसे बताता है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि जो उसके पाठ्य पुस्तक में चीजें दी रहेंगी उसे वह डिलीवर करेगा, उसे समझाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करें तो जनरली इसमें 4 कौशल का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, वो क्या है, पहला क्या है, लिसनिंग, सुनना, दूसरा है रीडिंग, पढ़ना, तीसरा है स्पीकिंग, बोलना, और चौथा है राइटिंग,
लिखना। अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट बेस्ड इस अप्रोच से बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं कि अगर मुझे बच्चों को एक पोएम पढ़ाना है, ठीक है, तो उसके जो टेक्स्ट बुक में पोएम दिया रहेगा उसे मैं लेके आऊंगा और उन्हें आके क्लासरूम में डिलीवर करूंगा। तो कैसे करूंगा? जब मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बच्चों को बोला कि तुम कुछ पढ़ो तो बच्चे क्या करेंगे? उसे देख के क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अगर उसे कुछ पूछना हुआ तो वो क्या करेगा? कुछ बोलेगा, है कि नहीं। और चौथा क्या है? अंत में जब वो सारे ये स्किल्स को डेवलप करेगा तो चौथा स्किल क्या है? वो लिखना। तो ये जनरली इसमें देखा गया है कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच के तहत ये 4 स्किल बच्चों में डेवलप होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग टॉक्स अबाउट मास्टरी ओवर कंटेंट, मतलब विषय वस्तु में प्रभुत्वता। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है उसमें क्या है कि हमें कंटेंट में बच्चों को मास्टरी कराना होता है, मतलब कंटेंट का पूरा नॉलेज मुझे बच्चों को देना है, ठीक है। बात सिंपल है कि अगर हम सब्जेक्ट बेस्ड मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, सेंटर में क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, तो मुझे क्या करना होगा कि बच्चों को जितना हो सके सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान उसे देना होगा। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? टीचर रोल इज टू कंप्लीट द सिलेबस, मतलब शिक्षक की भूमिका इसमें क्या कर रहेगा कि पाठ्यक्रम को खत्म करना। तो इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि टीचर का रोल यह होना चाहिए कि उस जो बच्चों का सिलेबस है, करिकुलम है, उसको पूर्ण रूप से खत्म करें, ठीक है। खत्म करने का मतलब है कि उसके सिलेबस को कंप्लीट करा दे, उसे विषय वस्तु का ज्ञान करा दे, मतलब मास्टरी होनी चाहिए बच्चों की। मास्टरी कहने का मतलब है कि उसे पूर्ण ज्ञान उस कंटेंट का बच्चों को उपलब्ध करा। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग, मतलब कि परंपरागत अधिगम प्रणाली, परंपरागत तरीके से चलने वाली अधिगम। कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल कहने का मतलब कि जो पहले से चीजें चली आ रही हैं। अगर हम अभी के कंपैरिजन करते हैं तो अभी क्या है? चाइल्ड सेंटर, बच्चों को केंद्र में रख के पढ़ाना है, और इसमें क्या है? विषय को केंद्र में रख के पढ़ाना है, इसलिए ये परंपरागत है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है बच्चों की कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अगर हम स्टूडेंट्स अभी का टाइम देखें तो हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चों को क्या करते हैं? हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करो। और ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या था कि हम एक अथॉरिटी की तरह हम इंस्ट्रक्ट करते थे कि ये तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हें जानना है, उसी अनुसार बच्चे उसको क्या करते थे? पढ़ते थे। तो हमारा नेक्स्ट बिंदु है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। तो इसको हम अगले क्लास में समझेंगे कि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग को कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें जानना है, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।